इतिहास गवाह है कि सत्ता के लिए भाइयों ने भाइयों का रक्त बहाया है। औरंगजेब से लेकर विश्व के कई साम्राज्यों तक सिंहासन हमेशा रिश्तों से बड़ा रहा है। लेकिन हजारों साल पहले भारत की इस पावन धरा पर एक ऐसा मिलन हुआ जिसने राजनीति, मनोविज्ञान और प्रेम की परिभाषा ही बदल दी। आज हम सिर्फ रामायण की एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस महामिलन का विश्लेषण करेंगे जहां एक भाई ने राज्य ठुकरा दिया और दूसरे ने पिता के वचन के लिए वनवास को चुना। क्या था वह तर्क जिसने लक्ष्मण के क्रोध को शांत किया, और क्यों भरत मिलाप को दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक प्रसंग माना जाता है? चलिए जानते हैं भरत मिलाप की अनसुनी गहराई। कहानी शुरू होती है तब जब भरत ननिहाल से लौटते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पिता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उन्हें मिला पिता की मृत्यु का समाचार और बड़े भाई श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की खबर। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक तथ्य समझिए। भरत को कानूनी रूप से राज्य मिल चुका था, दशरथ का वचन अटल था, लेकिन भरत का मनोविज्ञान कहता था कि अधर्म से प्राप्त सत्ता विष के समान होती है। उन्होंने अपनी ही माता कैकेयी का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा, माता, तुमने मेरे माथे पर वो कलंक लगा दिया है जिसे युगों युगों तक धोया नहीं जा सकेगा। भरत ने तुरंत निर्णय लिया, वे अयोध्या के वैभव में नहीं रहेंगे। वे नंगे पैर गुरु वशिष्ठ और अयोध्या की प्रजा के साथ वन की ओर निकल पड़े। उनका लक्ष्य राज्य पाना नहीं, बल्कि अपने भाई के चरणों में गिरकर माफी मांगना था। जब अयोध्या की विशाल सेना चित्रकूट पहुंची तो प्रकृति भी सहम गई। पर्वत के शिखर पर खड़े लक्ष्मण ने जब धूल उड़ती देखी और अयोध्या का ध्वज देखा तो उनका खून उबल। लक्ष्मण ने सोचा कि भरत अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए श्री राम का वध करने आए हैं। उन्होंने धनुष उठा लिया और कहा, भैया, आज मैं इस भरत को उसके किए की सजा अवश्य दूंगा। लेकिन यहाँ श्री राम का अंतर्ज्ञान काम आता है। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, जिस भरत ने बचपन में खेल खेल में भी कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, वो राज्य के लिए मुझ पर शस्त्र उठाएगा? तुम भरत को पहचानते ही नहीं। श्री राम यहाँ सिखाते हैं कि किसी की परिस्थितियों को देखकर न्याय मत करो, उसके चरित्र को देखकर न्याय करो। श्री राम जानते थे कि भरत का प्रेम सशर्त नहीं है। जैसे ही भरत ने श्री राम को देखा, वे सुध-बुध खो बैठे। वे राजा ही की तरह नहीं, एक अपराधी की तरह श्री राम के चरणों में गिर पड़े। वाल्मीकि रामायण वर्णन करती है कि उस समय चित्रकूट की कठोर चट्टानें भी पिघल गई थी। यह प्रेम की पराकाष्ठा थी, लेकिन असली पेंच यहाँ फंसा है, कर्तव्य का द्वंद। भरत चाहते थे कि श्री राम लौटे, क्योंकि श्री राम बड़े हैं, न्याय यही है। श्री राम चाहते थे कि वनवास पूरा हो, क्योंकि पिता का वचन सत्य रहे, धर्म यही। जब कोई समाधान नहीं निकला, तब भरत ने वो किया जिसने राजनीति विज्ञान को ट्रस्टीशिप का पाठ पढ़ाया। उन्होंने श्री राम की चरण पादुकाएं मांगी। उन्होंने कहा, मैं अयोध्या तब जाऊंगा, लेकिन राजा बनकर नहीं, आपके सेवक के रूप में। ये पादुकाएं सिंहासन पर बैठेंगी, मैं नहीं। यह इतिहास का पहला उदाहरण है जहाँ सत्ता किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि आदर्शों की थी। भरत ने 14 साल नंदीग्राम में एक गड्ढे में रहकर तपस्या की, ताकि वे भी उसी कष्ट में रहें जिसमें उनके भाई श्री राम रह रहे थे। भरत मिलाप हमें 3 बड़े पाठ पढ़ाता है। पहला, आज हम छोटी छोटी जमीन के लिए अपनों से लड़ते हैं। भरत मिलाप सिखाता है कि त्याग ही रिश्तों को अमर बनाता है। दूसरा, लक्ष्मण की तरह हमेशा बुरा सोचना गलत हो सकता है। श्री राम की तरह दूसरे की अच्छाई पर भरोसा करना ही नेतृत्व है। तीसरा, पद भोगने के लिए नहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए एक जिम्मेदारी के रूप में लिया जाना चाहिए। भरत मिलाप की यह गाथा सिर्फ एक मिलन की नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की बुराइयों पर प्रेम की विजय है। अगर श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, तो उसमें भरत के इस महान त्याग का बहुत बड़ा योगदान था। अगर आपको भरत और श्री राम के प्रेम की यह गहराई पसंद आई, तो कमेंट में जय श्री राम या भ्रातृ प्रेम की जय जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन भाइयों या दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप दिल के करीब रखते हैं।
अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चित्रकूट से दंडकारण्य तक श्री राम के वनवास का सबसे कठिन मार्ग। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप यह यात्रा मिस न करें। प्रेम से कहिए जय श्री राम।